क्या आप कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को जिसे समाज और इंसानियत का एक सबसे बड़ा प्रारूप, उसको इंसान नहीं बल्कि न्याय का देवता कहा जाता है, उस व्यक्ति को कभी फांसी पर भी चढ़ाया गया हो? जी हाँ, एक मात्र दुनिया में ऐसी घटना हुई है जहां पर जज को खुद फांसी दी गई थी। और ये सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि ये घटना भारत के आसाम राज्य में हुई थी आज से 45 साल पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश मिश्र और मैं आपके सामने फिर से एक बार वही प्रोग्राम लेकर आया हूं जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। 1976 का दौर था। जी हाँ, इमरजेंसी का वही 75 से 77 तक के अरसे के बीच का ये हाल है जब इस रेयरेस्ट टू रेयर घटना को अंजाम दिया गया था। और इसकी क्या वजह थी ये आप सुनकर और भी चौंक जाएंगे। आगे मैं आपको उसका भी खुलासा करूंगा कि क्या वजह थी कि फांसी दी गई ऐसे जज को। और इस सबसे सनसनीखेज और रोमांचक घटना की वजह और रहस्य के बारे में आप जब जानेंगे तो बिल्कुल चकित रह जाएंगे। ये जज थे उपेंद्र नाथ राजखोवा। जी हाँ, असम के डुबरी जिले में डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज थे वे। उन्हें दूसरे जजों की तरह एक बंगला अलॉट हुआ था जो कि अन्य अगल बगल में सारे सरकारी बंगलों से ही घिरा हुआ था। फरवरी 1970 की यह घटना है जब उपेंद्र नाथ राजखोवा बस रिटायर ही हुए थे। अभी कुछ ही दिन बीते थे और उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली भी नहीं किया था कि एकाएक एक दिन उनकी पत्नी और तीनों बेटियां गायब हो गए। जब भी उनसे उनके परिवार, पत्नी और बेटियों के बारे में पूछा जाता तो वे कोई न कोई बहाना बनाकर या कुछ ऐसा एक दलील देकर बात को आई गई कर देते थे। कभी भी वे टू द पॉइंट जवाब नहीं देते थे। इस घटना के 3 महीने बाद यानी अप्रैल 1970 में उन्होंने बंगला खाली कर दिया और चले गए और वो बंगला दूसरे जज साहब को अलॉट हो गया और वे वहां बकायदा रहने भी आ गए। राजखोवा बंगला खाली करने के बाद कहां गए, किस जगह पर जाकर बसे या उनका वेयर अबाउट, किसी को कुछ भी पता नहीं था। ये दुनिया भी ऐसी है कि एक बार वो जब रिटायर हो गए तो उनके बारे में किसी ने पूछ परछ भी नहीं की, एक्सेप्ट एक व्यक्ति ने जो उनके साले साहब थे यानी उनकी पत्नी के भाई, और वे पुलिस अधिकारी थे। वही एक व्यक्ति थे जो इस मामले की तह में जाना चाहते थे। वे बकायदा इसकी खोजबीन में लगे हुए थे। वे अपनी बहन और 3 युवा भांजियों का गायब होना स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वे इस दलील को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि वे अचानक कहां चली गईं। वे बकायदा इस जांच में लगे हुए थे। जितने सबूत थे वे उन्हें इकट्ठा कर रहे थे और एक दिन जब उन्हें पता चला कि वे राजखोवा सिलीगुड़ी के एक होटल में ठहरे हुए हैं तो वे बकायदा अपने दल बल के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने राजखोवा को आमने सामने बिठाकर अपने पहले तो आसानी से पूछा और इसके बाद पुलिसिया अंदाज में जब उन्होंने जहां चूड़ी कसी कि राजखोवा को स्थिति की गंभीरता का पता लगने लगा, वे धीरे से सरक कर अंदर के कमरे में गए और वहां उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। इससे पहले राजखोवा ने तो बहुत बहाने बनाए, इधर उधर की दलीलें दी और मामले को टरकाना चाहा, लेकिन पुलिस थी जो जानती थी कि ये मामला कहां है और कहां किस दिशा में जा रहा है। उधर राजखोवा ने जब आत्महत्या की कोशिश की तो उन्हीं के साले ने सबसे पहले उन्हें उठाकर ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन जैसे ही ठीक हुए उनके साले ने उनसे आखिरी अल्टीमेटम दे दिया कि आप या तो बताइए या तो मैं आपको यहां से पीटते हुए ले जाऊंगा और तब आप जाके एक्सेप्ट करेंगे। स्थिति हाथ से निकलते देखकर राजखोवा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ही अपनी पत्नी
और तीनों बेटियों की हत्या की है। इसी बंगले में उन्होंने उन सभी की लाशें, चारों की लाशें गाड़ी हुई। यह इकबालिया बयान पाते ही पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लेकर घटनास्थल पर गए। जैसा उन्होंने स्वीकार किया था सब कुछ सामने निकला। करीब 1 साल तक केस चला और अंत में निचली कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत दी। चूंकि ऐसे व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया था तो जज ने बेहिचक इन्हें तुरंत शूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। राजखोवा चूंकि कानून से ही जुड़े हुए व्यक्ति थे तो पहले उन्होंने उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी, वहां पर हार गए वे। वहां पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों निचली अदालत के और हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही जायज करार देते हुए इन्हें तुरंत फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। तब उन्होंने राष्ट्रपति के सामने दया की गुहार लगाई। आखिरकार राष्ट्रपति ने भी उनकी दया की गुहार नामंजूर कर दी। 14 फरवरी 1976 का वो दिन था। वो एकदम सुबह के वक्त जोरहट जेल में राजखोवा को फांसी दे दी गई। यह आसाम ही नहीं, भारत ही नहीं, दुनिया में ऐसा एकमात्र किस्सा था जब न्यायमूर्ति, न्याय के देवता को फांसी पर चढ़ाया गया था। इतनी बड़ी घटना और रेयरेस्ट टू रेयर मामले में हत्या की वजह क्या थी? जी, आपको ही नहीं बल्कि अदालत, जज, पूरे पुलिस दल बल, उनकी सारे जांच के हथकंडे, वकील, पत्रकार सहित दुनिया के हर व्यक्ति ने इस इतने जघन्य मामले के कारणों को जानना चाहा। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, इसकी वजह अभी तक कोई नहीं जान पाया। राजखोवा फांसी पर चढ़ गए लेकिन उन्होंने अंत तक ये नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्यों अपनी पत्नी और 3 बेटियों की उन्होंने जान ली थी। ये राज आज तक राज ही है और जो जिसने किया था वो अपने साथ लेकर चला गया। 45 साल बाद भी आज तक सिर्फ अफवाहें, अंदाज और एक दूसरे से कही हुई बातों को जोड़कर लोग भले ही कुछ कहें लेकिन सच्चाई आज तक किसी को पता नहीं है। जैसे ये बात सामने आई, वहां जो जज साहब रह रहे थे, पहला काम उन्होंने किया कि उन्होंने वो बंगला छोड़ दिया और इसके बाद उस बंगले में कोई भी आने को तैयार नहीं हुआ। 5 साल, 10 साल, 15 साल तक इंतजार करने के बाद आखिरकार असम सरकार ने उसे अब तोड़कर वहां पर जुडिशियल बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया। ये रही आज की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अगर आपको ऐसी रिपोर्ट अच्छी लगे तो उसे जरूर लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगली बार कुछ ऐसी रोचक खबर लेकर फिर मैं आपके सामने आऊंगा और तब तक के लिए जय हिंद।